दूसरी यूनिट है जो रोड के उस साइड है, वहाँ पे चेक किया स्टोर में। तो मैंने बोला सर मैंने अज्यूम कर लिया कि वहाँ नहीं होगा। तो उसने बोला हाथ आगे करोगे सर, मैंने हाथ आगे किया ऐसे, ठीक है। उन्होंने लिखा ASS फिर नीचे लिखा U और नीचे लिखा मी, ऐसे हाथ पे एस यू मी लिखा। ये बहुत बढ़िया, ठीक है। तो उसके बाद बोला कि विपिन आज के बाद मेरे सामने अज्यूम बॉडी। तो अभी उससे निकलने के बाद आपका कैट वाला फीस तो कहीं तो लगा होगा मोस्टली। आपने जैसे पहले बोला था कि दैट वाज ड्यूरिंग दोस कोचिंग टाइम्स वहां पर। सो अभी कैट कोचिंग का एक होता है ना कि आप स्टार्ट करते हो और ऐसा रहता है यार मेरे पास तो 3 साल है, 2 साल वालों को जल्दी प्लेसमेंट होता है। लाइक व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट यू स्टार्ट टू गेट दोस इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर पीपल कि हाँ अभी तुम कर लो, 1 साल में हो जाए, 2 साल में हो जाए। 2 साल में सबसे मतलब बढ़िया टाइम होता है जिसने का सही पैकेज में मिल जाती है। हाउ डिड दैट डिसीजन मेकिंग स्टार्ट टेकिंग इन योर लाइफ? डिड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम थर्ड ईयर की? मेरे कॉलेज में होता था कि लोग थर्ड ईयर से चालू हो गए भाई, वो कोई ना क्लास 9 से आईआईटी के लिए प्रिपेयर हो गए, तो यहाँ भी थर्ड ईयर से चालू हो गए कुछ लोग। तो मेरा मोटिवेशन honestly as I said was not like I didn't think कि मेरे को आगे क्या करना है, कि मेरे को MBA के बाद मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं सोचा था कौन सी कंपनी में जाना है, सेक्टर रोल और कुछ नहीं था। अपना सिर्फ एक ही एम था कि बेस्ट कॉलेज में जाना है अपने को, ठीक है। उसके बाद जाके सोचेंगे क्या करना है, ठीक है। सो 6 सेम में प्लेसमेंट हो गया था, तो 1.5 साल कुछ करना नहीं है, मतलब 6 सेम के बहुत बिगनिंग में, मतलब जैन फेब में ही हो गया होगा वो, ठीक है। तो वहां पे फिर ऐसा था कि अब जाना है, कैट करना है, तो फिर कोचिंग स्टार्ट कर दी थी। और इंजीनियरिंग पे ऑब्वियसली इतना फोकस नहीं था लास्ट ईयर तक, तो पहुंचते मतलब समझ ही जाता है कि आपको कैसे क्या करना है। तो वहां पे फिर आई स्टार्टेड प्रिपरेशन, और लेकिन ये भी था कि पैसा भी कमाना है, क्योंकि ऑनेस्ट इट वाज नॉट लाइक कि 2 साल के बाद प्लेसमेंट लाके होगा, पर मेरे को लगता था कि यार थोड़ा कमा भी लेते हैं, ठीक है। तो इट वाज अ विन विन, अगर हो भी जाता 8 साल के बाद तो चले जाते, अगर 2 साल वेट करके भी करते तो भी आपने पैसा तो कमा लिया है, क्योंकि एमबीए में तो पता है कि एमबीए एक्सपेंसिव है, राइट। तो अगर आपको मेरे को ऐसा था कि मेरे को अब घर से पैसा नहीं देना है, ठीक है। इंजीनियरिंग के बाद मैं घर से पैसा नहीं लूंगा, ठीक है। तो मेरा ऐसा कि अगर चलो फीस आप फिर भी एजुकेशन लोन से कर लोगे, बट जो एमबीए का खर्चा है रहने का वहाँ पे जो भी कर रहे हो वो सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 साल जो फॉर एग्जाम्पल एलएनटी में मैंने जो 2 साल सेव करा, वही मैंने फिर एमबीए के टाइम पे मैंने अपने पैसे से करा। ऑब्वियसली फीस वगैरह थी वो डैड पेड, हाफ एजुकेशन लोन ले लिया था, वो भी उस पर भी डैड और मेरा काफी हुआ था। मैं बोला था लोन पे जाओ, वो बोल रहे हैं कि नहीं मैं नहीं जान दूंगा लोन पे, देखो, ठीक है। एंड देन वी रीच्ड अ मिडिल ग्राउंड वेयर आई सेड कि ठीक है आप फर्स्ट ईयर का दो, सेकंड ईयर में लोन पे दो, ठीक है। सो इट वाज मोर फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, बट एम वाज कि यार अपने को बेस्ट कॉलेज में जाना है अपन। इट इज मोर अबाउट प्रूविंग योरसेल्फ ऑनेस्टली टू माय सेल्फ कि नहीं मैं वो कर सकता हूँ ऐसा। तो 94 पॉइंट समथिंग आया था मेरा इंजीनियरिंग एंड में जब मैंने कैट दी थी। तो उस टाइम पे तो ऑब्वियसली मतलब इट इज नॉट गुड टू रीच दोस लेवल्स। तो फिर अपन ने उस टाइम पे फिर एलएनटी ले लिया। उस टाइम लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज ये होती है जो मेरे को आज तक लगता है मेरा वर्स्ट डिसीजन रहा है लाइफ का, वाज दैट आई हैड क्लियर्ड इसरो's रिटन टेस्ट, ठीक है। ओके। और अब ऑप्शन आ रहा था कि यार इसरो के इंटरव्यू में जाके अगर क्रैक हो जाता है तो ठीक है, और फिर एलएनटी एंड इसरो, राइट। somehow I don't know what happened to me at that point of time. I was like L&D is core, L&D is core mechanical और मैन्युफैक्चरिंग और लीडर और ये वो, पता नहीं मेरे को इसरो का इतना इंपॉर्टेंस समझा नहीं। मैं इंटरव्यू तक देने नहीं गया। मैं लाइक कि यार इसरो में जाना ही नहीं है, मेरे को एलएनटी में जाना है, ठीक है। जो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई क्या है, व्हाट वर यू थिंकिंग, ठीक है। बट ठीक है, लाइफ he always take bad decisions like when he has it's always ठीक है। मतलब एलएनटी ऑब्वियसली अपनी जर्नी थी, बट वो मेरे को लगता है कि यार एक अपॉर्चुनिटी था टू वर्क इन अ कंपनी लाइक इसरो, डीआरडीओ, राइट, जो एक्चुअली आर बिल्डिंग नेशन। Even if I would have worked for 2-3 years just to feel कि यार वो people were building the nation, how are they feeling, right? मतलब वो एक सही रहता है। बट एक बात बता कि जनरली कोई गाइडेंस वाले भैया दीदी होते हैं या कोई तो दूर के रिश्तेदार होते हैं जिनसे कुछ पूछ लेता है बंदा कि ये सिचुएशन है आप बताओ क्या करूं। तू अपने आप ही सेल्फ कॉन्फिडेंस में चौके छक्के मार रहा था, मतलब क्या चल रहा था? हाँ देख 12th तक तो था घर का गाइडेंस, राइट। मतलब जो ऐसे बोल रहे हैं कि गुजरात बोर्ड में तुम 400 ले आओ, राइट, तो वो घर पे था कि यार तुम्हें यू नो स्कोर ये करो तुम्हारी हो जाएगा। आफ्टर दैट तो ऑब्वियसली मतलब इंजीनियरिंग में जाके ऐसा कोई मेंटर वगैरह कोई था नहीं, ठीक है। और एनीवेज यार अपना चल ही रहता है, मतलब अपन एक सिंगल माइंडेड चल रहा था कि अपने को ये करना है, ठीक है।
तो अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट में आते थे तो वहाँ पे पूछ लेते थे वहाँ के सर वगैरह से, बट मोस्टली तो अपने आप अपने आप ही कर लेते अभी भी ऐसा दोस्त चल रहा मेरे है। सर हाँ मतलब मैंने बहुत रेयरली ऐसा सुना है, मतलब आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, मतलब नहीं पूछता था, जो मुझे ठीक लगा ना हाँ। तो वही करते थे अपन तो, हाँ। मतलब पता नहीं हाँ, अपना गोल वो क्या है हाँ। डिसीजन गलत हुआ है, एग्री, बट वो भी अपने डिसीजन वो भी अपने डिसीजन से क्या ही हो जाएगा यार, मरूंगा नहीं ना, हाँ। दैट्स ओके। वैसे मतलब वही एटीट्यूड रहता था मेरा भी, सेम रहता था। the beauty is that where you have reached is extraordinary. So उस तरीके के decisions लेके गलत भी सही भी, but in the end you end up in a good place. तो अगर backtrack करोगे तो कुछ चीजें तो सही हो रही थी, हाँ hard work हमेशा था, standing by your decisions हमेशा था, और ऐसी क्या एट्रीब्यूट है जो हमने अभी तक नहीं गैदर करी जिसने बहुत हेल्प किया, लाइक चाइल्डहुड में ऐसी कौन सी चीज? ये परसिवरेंस कहाँ से है, मतलब हर चीज के पीछे एक विल पावर चाहिए ना, जो कि मैं तो कतई लैक करता हूँ आइडिया, नीड्स अ लॉट ऑफ, थोड़ा ऐसा वो लगेगा अभी ऐसा बोलना कि ये ऐसे कैसे सोचता है, ठीक है, बट एक्चुअली क्या हुआ था ना कि इसका ना डैड से रिलेटेड है, मुझे ऐसा लगता है। तो माय ग्रैंड डैड पास्ड अवे व्हेन माय डैड वाज लाइक 12 13 14 इयर्स ओल्ड, ठीक है। उनके ही हैड 6 सिबलिंग्स, तो 7 लोग थे, गांव में रहते थे, ऑब्वियसली इतने मीन्स नहीं थे, ठीक है। एंड आई हैव गॉन टू माय विलेज, तो मैंने देखा है कि उनकी जो स्कूल है राइट, दैट वुड बी लाइक ट्वाइस द हाउस दैट वी आर सिटिंग, तो उसमें वो पढ़े, ठीक है। उसके बाद से वो निकल के आए हैं राइट, स्पेशली आई थिंक जो 70s 80s में एक्चुअली इन्होंने एफर्ट मारा है कि इंडिया में उस टाइम अपॉर्चुनिटीज थे ही नहीं, हम तो गोल्डन एरा में बैठे हैं राइट, करेक्ट, सो अपॉर्चुनिटीज राइट, हाँ उस टाइम में कुछ भी नहीं था उसमें, विदाउट पेइंग अ ब्राइब और करप्शन जो उस टाइम पे बोला जाता है, वी डोंट नो, बट ही गॉट अ जॉब इन रेलवे राइट, और उन्होंने बिल्ड किया, और अभी भी वो रिटायर हो चुके हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, बहुत मेहनती हैं वो। तो मेरे को समहाउ आई थिंक 4th 5th में मेरे को आ गया था कि यार मेहनत तो अपने खुद में है, मतलब वो अब बच्चे को पता नहीं कैसे आप इन्फ्लुएंस कर देते हो, क्या कर देते हो। तो मेरे को कभी आज तक कभी ऐसा नहीं लगता है कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है कि यार मैं ही नहीं कर पाऊंगा, किसी ने बताया नहीं कि इतनी मेहनत करनी है। हाँ हाँ, बट वो दिमाग में बस आ गया कि बिकॉज ऑफ हिम कि यार अपन कुछ भी दे दो, इवन इफ आई एम नॉट द बेस्ट एट इट, आई एम नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट एट इट राइट, बट आई विल बीट और आई विल डिलीवर व्हाटएवर हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड। जितना हार्ड वर्क चाहिए उससे 2x दे दूंगा मैं, पर मैं वो कर दूंगा, ठीक है। तो वो बहुत सारी सर्कमस्टेंसेस की वैल्यू को अंडरमाइन कर देता है, बट वो सर्कमस्टेंसेस पर्सनालिटी बना देते हैं, इवन इफ कोई इन्फ्लुएंस करने वाला है। ऐसा बहुत सारी चीजें हुई जहाँ पे लाइक यू आर बेसिकली रिस्पांसिबल टू, मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग क्लोज करने में सीखा बहुत, जो मेरे मैनेजर्स थे उस टाइम से, फर्स्ट प्रोफेशनल कोचिंग ट्रेनिंग होती है, बट देयर इज नो वैल्यू एड, मतलब दिमाग लगाने वाला काम नहीं दिख रहा था इतना। आई एम नॉट सेइंग एब्सोल्युटली नहीं है, ऑब्वियसली आपको टाइम स्टडी और ये सब मेंटेन करना होता है, टाइम से निकलना होता है, पर जिस तरीके से मेरे को दिमाग लगाना था डिजाइनिंग ये वो वगैरह, वो सब उसमें नहीं था, तो वेरी क्लियर मेरे को ऐसा निकल रहा है, ठीक है। एक और मैं इंसिडेंट बताता हूँ कि जब मैं शॉप फ्लोर हैंडल कर रहा था तो वहाँ पे ना वेल्डिंग मटेरियल खत्म हो गया, ठीक है। तो मैं स्टोर गया, स्टोर के पास वेल्डिंग मटेरियल नहीं था। आप हजीरा जाओगे तो एलएनटी के 3-4 यूनिट सामने सामने ही, एक नया यूनिट था तो थोड़ा दूर था, ठीक है। तो अब वेल्डिंग मटेरियल नहीं है, तो उस टाइम के लिए काम बंद हो गया, ठीक है। उस दिन का या 3 घंटे का 4 घंटे का काम बंद हो गया, वहां तक स्टोर में फिर से आ गया आपको मटेरियल नेक्स्ट शिफ्ट वाले चालू कर दिया। तो मेरे बॉस ने मुझसे पूछा, वीपी थे वो, एवीपी थे वो, कि भाई ये 3 घंटा क्यों बंद हुआ? तो मैंने बोला कि सर ये नहीं था सामान, तो कैसे चला था? तो उन्होंने बोला कि तुमने वो जो एलएनटी की दूसरी यूनिट है जो रोड के उस साइड है, वहां पे चेक किया स्टोर में? तो मैंने बोला सर मैंने अज्यूम कर लिया कि वहां नहीं होगा। तो उसने बोला हाथ आगे करोगे? मैंने हाथ आगे किया ऐसे, ठीक है। उन्होंने लिखा ASS के नीचे लिखा U और नीचे लिखा मी, ऐसे हाथ पे SU मी लिखा हुआ, ये बहुत बढ़िया, ठीक है। तो उसके बाद बोला कि लेकिन आज के बाद मेरे सामने अज्यूम बॉडी, ठीक है। और उन्होंने एक और चीज बोली थी उस टाइम पे जो मैं आज तक फॉलो करता हूँ, कि ही सेड कि तुम्हें काम नहीं करने के, ठीक है, 1000 जेन्युइन रीजन मिल जाएंगे, ठीक है, कि बिजली नहीं है, वर्कर नहीं है, वो नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, ठीक है। बट काम करने का एक ही रीजन है, अगर तुम्हें करवाना है, ठीक है, तो तुम करवा लोगे। सूरज यहाँ से बहुत दूर नहीं, आधा घंटा दूर है, 1 घंटा दूर है, तुम वहां पे शॉप से जाकर ले आओ। किसने बोला तुम मत लेके आओ? बट अगर तुम्हें काम करवाना होगा तो तुम करवा लोगे, यू विल नॉट कम विद जेन्युइन रीजंस आल्सो, ठीक है।
तो अभी मेरे को हमेशा अभी भी दिमाग में पड़ता है कि मैं अगर कुछ काम नहीं होता है ना तो भी वो खटकता है कि यार मेरे को जेन्युइन रीजन भी नहीं देना है, क्योंकि यार अगर तुम्हें करना है तो तुम कर लो, ठीक है? तो वैसा था, बट अगेन मतलब ग्रेट लर्निंग्स फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। ये बहुत डिफाइनिंग बहुत वाली अच्छा था। चीजें होती है जो हमेशा याद रहती है और Absolutely. तुम हमेशा इनको अपने कोर में ऐड कर देते हो। हाँ, खतरनाक था वो। तो वैसे ही था, फिर एलएनटी आई न्यू आई डिडंट वांट टू दिस, तो फिर मैं कैट में लग गया। मैंने ऑलमोस्ट 3 महीना छुट्टी ली थी। सो बेसिकली वी वर अंडर अ बॉन्ड, तो हम 2 साल से पहले छोड़ भी सकते थे, अगर वो होता तो मैं छोड़ भी देता। तो फिर मैंने 3 महीने छुट्टी ली, टेक्निकली मेरे को यही करना है, तो उसकी पढ़ाई करी उस टाइम पे। हमने इनकी एजुकेशन बैकग्राउंड एंड ऑल ऑफ दैट हमने उसके बारे में बात कर दी। लेट्स टॉक अबाउट योर प्रोफेशनल जर्नी फ्रॉम हाउ यू स्टार्टेड ऑफ एज ए finance guy in Cadbury or Mondelez to Google as a category manager. It's a different career altogether, right? The category manager का कुछ और ही रहता है. So how did it start? And Amazon में आपने क्या किया? Can you just take us through that journey? Sure. So I think my first role was internal controls, ठीक है, which is sort of an internal audit, but internal हो गए in place of let's say जो let's say EY या PwC के बाहर के लोग आके ऑडिट कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरनली एक टीम है जो ऑडिट करती है, बताती है कि यार ठीक है खराब है, ठीक है, एज पार्ट ऑफ फाइनेंस। तो उसका एक चीज अच्छी क्या हुई कि आप बिकॉज यू आर ऑडिटिंग, यू आर चेकिंग की जैसे सेल्स फाइनेंस क्या करता है, फैक्ट्री फाइनेंस क्या करता है, उसके क्या प्रोसेसेस हैं, क्या चीजें होती हैं। आप ये भी देख रहे हो मार्केटिंग क्या करता है, राइट? सो यू आर लुकिंग अक्रॉस, अकाउंटिंग क्या कर रहा है, पूरा बिजनेस आप मतलब आई थिंक दैट वाज अगेन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। पहले मेरे को लगता था यार मैं तो एमबीए हूँ, सीए नहीं हूँ, तो मैं वेदर आई विल बी एबल टू डू जस्टिस नॉट डू जस्टिस, बिकॉज जनरली सीएस आर बेटर in doing that. So, but nevertheless, I think for me, तो it was great experience because मैं को सब पता चल गया कि एक तरीके से अकाउंट पेबल्स में भी क्या चल रहा है, राइट? एंड इट गिव मी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। अभी तक मेरे दिमाग में एक फाइनेंस था कि ये फाइनेंस होता है, ये सब चीजें फाइनेंस करनी पड़ती है, बट उस रोल के बाद मेरे को फाइनेंस फंक्शन पूरा समझ आ गया कि इफ यू हैव टू बी अ सीएफओ तो क्या क्या चीजें आपके अंडर होती हैं और हर इंसान क्या करता है। सो तो पहले 3 साल तो मैंने जो इंटरनल कंट्रोल से किया, उसका एक छोटा सा सप्लाई चेन फाइनेंस का स्ट्रिंग था, बट देन वी हैड टू मूव टू बैंगलोर टू बी इन द सेम सिटी बिकॉज़ माय वाइफ वाज इन अ डिफरेंट सिटी, आई वाज इन अ डिफरेंट सिटी, शी इज इन आईटी। So Bangalore is the place where both of us can get job. So that from that, then otherwise I was not even thinking about being practically, right? तो पर्सनल रीजन से Amazon happened. मेरे को Amazon इतना जो अभी चलता है, राइट, मांग और ये सब कि Amazon इतना बड़ा इतना कुछ नहीं था। I was just looking for opportunities in Bangalore, इसमें Amazon happened, मतलब और कोई कुछ ऐसा कोई रेफरल नहीं था, naukri.com वगैरह के थ्रू ही कॉल आया था। और मेरे को नहीं पता था कि इसका इंटरव्यू प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स भी होता है कि लीडरशिप प्रिंसिपल्स वगैरह वगैरह, बट आई जस्ट वेंट थ्रू द फ्लो। जो भी मैंने प्रोजेक्ट्स करे थे, ठीक ठाक काम किया था, वो वहाँ पे बता दिया। देन आई केम टू Amazon में आई केम एज बिजनेस फाइनेंस, एंड दैट इज द फंक्शन व्हिच आई लाइक द मोस्ट इन फाइनेंस, राइट? मतलब अकाउंट्स पेबल्स, अकाउंटिंग देख लो, आप ऑडिट देख लो, मुझे बिजनेस फाइनेंस भी एक है जो मुझे सबसे अच्छा लगता था। तो मैंने तोड़ काम किया 2-3 महीने में, 2-3 साल Amazon में। उसके बाद फिर आई हैड टू रियलाइज कि यार अब सीख लिया ना, ये तो अब इसको कितना करोगे, ठीक है? और लॉन्ग टर्म में फाइनेंस में इवेंचुअली either you can become a business finance leader or someday तो you have to become a CFO, right? और CFO को तो अकाउंटिंग आनी चाहिए, CFO को तो they should know accounts payable कैसे काम करता है, right? So if I have to go there, I should do stints in those 2 places. Then only I will be a complete in a way leader, right? And not just a business finance person who has moved to a CFO. मेरे को इतना अकाउंट पेबल इतना was not my skill also, not my interest also. तो मेरे को लगा कि यार अब यहाँ से निकलना चाहिए, really liked a lot. अपने को बिजनेस ज्यादा पसंद है, बिजनेस में ज्यादा मजा आता है, तो बिजनेस में ही चल रही थी, ठीक है? सो उस टाइम पे फिर कैटेगरी मैनेजमेंट और प्रोडक्ट, Amazon, like people who know, they know बहुत easy है स्विच करना, right? You can go from category to product to category, finance to wherever. So that product I was category or product where I had to choose from. I think मेरे को थोड़ा धंधा बिल्ड करना सीखना था कि फाइनेंस में देख के तो बहुत बोलते हो कि यार ये कर लो, यहाँ पे खर्चा मत करो, इसको ऐसे करो, but actually if I get into that field, will I be able to do that or not, right? So and obviously Amazon by that is a great company, you can try out different things and learn. That's where I moved to category management. Since I was working very closely with the leaders, इतना कुछ नहीं था कि from ground सीखना है। I think the skills that needed to be upgraded was कि brand, relationship,
कैसे क्रैक करते हो, हाउ डू यू बिल्ड दैट रेपो, जो आप, क्योंकि अभी तक आप सिर्फ इंटरनल स्टेकहोल्डर से बात कर रहे हो फाइनेंस में, कैटेगरी में यू गो आउटसाइड आल्सो, यू हैव एक्सटर्नल स्टेकहोल्डर्स आल्सो, did took a lot of time, shadowed few people, right, और उसके बाद तो ठीक है, मतलब कैटेगरी तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी चीज हुई, ये वो इंसान होता था जिसके पास कोई भी बजट मांगने जाता था तो ये भगा देता था, मतलब 2 लाख रुपए के लिए भी इसने आधे घंटे की मीटिंग में कहा कि क्यों खर्चना है, और सडनली ये फाइनेंस छोड़ के कैटेगरी में आया तो मांगने वाली साइड आ गया, और अब बताओ कि तब क्या लगता था जब नया फाइनेंस। हाँ, The tables have turned. मेरे को ना जेन्युइनली बता रहा हूँ, so when I go into a role I am completely that, तो उस टाइम पे I had finance hat, right, कि यार इसका efficiency ठीक है कि मैं प्रोडक्ट, तो मैं कोई रबिश प्रपोजल तो नहीं लेके जाऊंगा, मतलब हम रबिश प्रपोजल लेके आते थे, ऐसा कुछ कुछ तो होते हैं ना यार, रबिश प्रपोजल जो भी देख रहा है वो समझ जाना कि रबिश प्रपोजल यार कुछ तो लॉन्ग टर्म वैल्यू निकलनी चाहिए ना, मतलब उससे ऐसा तो नहीं है कि आप आपने सोचा भी नहीं है लॉन्ग टर्म वैल्यू क्या है, क्या प्रोडक्टिविटी तू है। 90% प्रपोजल्स को मना कर देता था तो 90% रबिश होता था। It is driven by budget constraints, not by the quality of proposals. But Yeah, तो एक वो था कि मैं मतलब एटलीस्ट बेसिक काम तो करके लेके जाऊंगा कि यार इससे लॉन्ग टर्म वैल्यू क्या है, प्रोडक्टिविटी अगर अभी खराब है तो फ्यूचर में कैसे इंप्रूव करेंगे, अभी इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या ऑप्शंस हैं, वो सब चीजें जो फाइनेंस पूछता है वो तो मेरे को पता ही था। बट मैं था वैसे कि भाई अब मेरे को वो डिसीजन नहीं लेना है, राइट, वो डिसीजन वो सामने वाले फाइनेंस पार्टनर को करना है, तो मैं उसका काम क्यों करूं, लेट हिम टेक दैट डिसीजन, राइट, आई एम अ कैटेगरी पर्सन नाउ, तो मेरे को जो करना है ग्रोथ के लिए मैं तो बोलूंगा जाके, ठीक है। तो एक दो प्रीवियस मैनेजर थे ना कॉल में थे, मी सेड यार विपिन ऐसा लगता है कि तुमने पहले फाइनेंस किया ही नहीं है, आई शुड नॉट मतलब तुम्हारे साथ इतना टू एंड फ्रो कैसे हो रहा है। तो फिर मैंने बोला अच्छा सर मैं थोड़ा अभी मेलो डाउन कर देता हूँ, बट व्हेन आई वेंट टू कैटेगरी देन आई वेंट विद दैट हैट कि यार फाइनेंस का जो बंदा है ही विल टेक द कॉल, फाइनेंस अनलर्न करना पड़ेगा। हाँ, मतलब आई डोंट नीड टू do that thinking, I have a partner who will to take that call, the finance partner, मैं क्यों कॉल लूं, I have to think about growth। Sure। तो अब Amazon में बढ़िया चल रहा है, फाइनेंस से कैटेगरी में आ गए, मजा भी आ रहा है, और कैटेगरी बिल्ड कर रहे हो B2B के लिए, एकदम से गूगल कहाँ से आया, मतलब ये कहाँ से आया, क्योंकि again Google is not known for this e-commerce, function, right? This is not what it is about. It is about something else. So from Amazon to Google, and why Google? कैसा वही रीजन, मतलब हो गए थे ना यार, देखो अमेज़न में हो गए थे 5-6 साल, राइट, इंडिया में तो अब ये था कि या तो दुबई से भी ऑफर था, राइट, तो दुबई चले जाओ, ठीक है, वहां पे भी पैसा बना सकते हो, और या तो फिर आप और कोई ऑल्टर देखो, क्योंकि यहाँ पे मेरे को दिख रहा था कि यार देखो यहाँ से ये लेवल तक जाने में इतना टाइम लग जाएगा, बट इफ यू स्विच हियर एंड देयर देन यू कैन अर्न मोर, ठीक है। तो फिर मैंने करा स्टार्ट कि यार बढ़ाते हैं पैसा, मतलब हो गया 5-6 साल काम करते करते, तो इसलिए दुबई भी ऑफर था मेरे पास, अमेज़न दुबई भी ऑफर था, और गूगल भी था, दुबई में भी पैसे बनते, गूगल में भी, तो ऑब्वियसली गूगल पे इज बेटर, सो मतलब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट गूगल इन चीजों के लिए जाना नहीं चाहता, तो तेरे दिमाग में नहीं आया कि मैं तो बिजनेस का बंदा हूं, मतलब बहुत ही हमारे लिए से बहुत नेचुरल ट्रांजिशन था, प्रोडक्ट में थे, प्रोडक्ट में गूगल आना या प्रोडक्ट में मेटा में जाना इज वेरी, बट फॉर यू इट इज लाइक प्योरली कैटेगरी मैनेजमेंट एंड गूगल। सो उस टाइम पे देखो आई वाज अप्लाइंग फॉर मल्टीपल रोल्स, ठीक है, तो एक एसेंशियली तो ब्रांड पार्टनरशिप ही है, जो एड्स का काम करते हैं वो ब्रांड पार्टनरशिप ही है, राइट, सो इट्स नॉट वेरी डिफरेंट, मे बी इट्स जस्ट फोकस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर एंगल, बट कॉमन तो स्किल्स सेम ही है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत डिफरेंट है, इट इज वन पार्ट ऑफ कैटेगरी मैनेजमेंट। एक ये रोल था, दूसरा ये सिम्पसन का भी उस टाइम पे रोल ओपन हो गया था, लाइक इट वाज सेड कि YouTube शॉपिंग असिस्ट करेगा, लार्जली YouTube शॉपिंग ही है, तो उस टाइम पे दोनों रोल चल रहे थे, एंड लकीली उसमें भी लास्ट राउंड तक पहुंच गया था, आई डोंट नो फाइनली मैं क्या करा, उससे पहले आई हैड सेड यस टू दिस राउंड, बट सो इट वाज ओके, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत अलग है, ये कोर कॉमर्स कैटेगरी मैनेजमेंट भी कंटिन्यू रहा, बट अगर इफ इवन इफ इट वाज सम अदर टीम इन गूगल जो ब्रांड पार्टनरशिप देखती है, तो सीख भी होता है सब कुछ। गॉट इट। बट दुबई क्यों नहीं गया, मतलब इन कंपनीज में जैसा हम जानते हैं कि हर किसी के पास ऑप्शन होती है कि दुनिया में कहीं भी जा सकते हो, अगर आप अच्छे हो तो यू कैन गो एनीवेयर, और कभी इंटरनेशनल एक्सपोजर के बारे में तो दो चीजें हैं, एक तो मतलब मेरा रेडियस दुबई सिंगापुर है, उसके बाहर मेरे को नहीं जाना है, आई नीड
टू बी क्लोजर टू इंडिया कि कुछ हो तो आप वापस आ पाओ. हम्म. आई डोंट वांट टू बी एट दैट डिस्टेंस कि मतलब अब आना ही मुश्किल हो जाएगा, राइट? आप कितना भी बोल लो कि यार मैं आऊंगा ये वो, बट आई हैव सीन पीपल जो 1 साल 2 साल नहीं आते हैं, राइट? हाँ, absolutely. सो दैट आई वेरी क्लियर कि मेरे को यही है. सेकेंडली मेरे को मोस्टली आई वुड वांट टू स्टे इन इंडिया. आई डोंट वांट टू गो आउट. आई थिंक एज आई सेड मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में it was 1,500 rupees, right? So it is time to contribute back to whatever we can. It might be just taxes, Nice. but it's okay. ठीक है, मतलब अगर उस टाइम पे अगर कॉलेज 1500 का नहीं होता तो शायद क्या होता क्या होता, राइट? तो एक वो भी है, बट आई थिंक आई वोंट से कि देखेंगे आगे फ्यूचर में जाके अगर बाहर में जाना है तो. बट मेरा ये पॉइंट है कि बाहर एक ही बार जाना है और जाके वापस आना है, ठीक है? और जब बाहर जाते हो तो आपकी सैलरी होती है 2.5x, योर सेविंग डेफिनेटली इंक्रीज, राइट? So then go, even if you have to go at the time when you are almost at the peak of your salary. Sure. ताकि एक बड़े बेस पे आप डबल कर रहे हो, बड़े बेस से आप सेविंग बढ़ा रहे हो, राइट? और फिर आप आ जाना वापस, राइट? So if you have to spend 5 years in other country and then come back, right? Then spend those 5 years when your salary is at a very high peak, so that your multiples or doubles, your expenses तो उतना नहीं बढ़ना है. You gain a larger. मेरा तो वही मोटिवेशन होगा. मेरे को कोई इंडिया पॉलिटी लाइफ वगैरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है. Sure. तो मेरे को जाना भी होगा तो पैसा डबल करने के लिए जाऊंगा मैं, कोई रीजन नहीं है. Sure. So that is the reason. मतलब अब था गूगल अच्छा पे कर ही रहा था, तो अगर फ्यूचर जाना भी होगा तो बाद में चले जाएंगे. Sure. मोस्टली आई लव इट. आई डोंट वांट टू गो आउट. एक सेगवे लेते हैं. गूगल में क्या करते हैं, कौन सी कैटेगरी, मतलब क्या बेचते हो? So basically I'm part of Simpson, which is a YouTube shopping. Basically Simpson is Video shopping. to an extent building YouTube shopping in India. I lead women fashion and beauty. पहले तुम लैपटॉप फोन ये सब देख रहे थे, यहाँ से वुमेन फैशन. I think so. I think it is that vertical is largely fashion and electronics. So basically Simpson is primarily focused currently on fashion and electronics. और फैशन पे ज्यादा फोकस है, राइट? तो उसके अंदर इसलिए मैन और वुमेन को सेपरेट करना आई थिंक मेड सेंस बाय द लीडरशिप. एंड वुमेन फैशन टू एन एक्सटेंट वाज probably they needed somebody to grow, and maybe I just joined at that point of time and they gave it to me. और मुझे लगता है कि इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखो फंडामेंटल्स ऑफ ई-कॉमर्स जो अपने like Jeff Bezos, I think in a way set that up, and I think maybe most of the people are just following that, right? Which is that flywheel of selection, pricing, convenience, right? And then it drives traffic and everything goes through. तो आप कोई भी कैटेगरी पकड़ लो, largely तो आपके वही fundamentals है. The only thing which changed here was that यहाँ पे there was a customer who I didn't knew much about, right? कि यार ये कैसे decision making करते हैं, and I think that मतलब I would not take that opportunity, because in MBA और ये सब में हमेशा बोलते हैं कि you should, even if you are not a user, you should know how to build the pattern. Sure, right? absolutely. So this was that moment. It helped that a lot of my team members were women, right? So they already knew, and I used to interact with them. So I learned from them कि actually कैसे decision making. I used to check with my wife. How do you take decisions? I went through a lot of reports of how women take decisions, right? So I think that was a mix. I think first of all, as I went in, at least I implemented a lot of fundamentals that I had learned at Amazon. As a customer, I looked at this is the customer. If that customer is actually this, it's not that it's a new problem. Even in B2B, when we were in Amazon, like we are not B2B clients, right? तो उस टाइम पे भी अगर इंडस्ट्रियल सप्लाई बिल्ड करना है, राइट? तो हमको क्या पता कि which tool he works, which brands he is taking, right? तो it was also a similar thing कि यार यहाँ पे यूजर कौन है और इसको how do they buy, what are the type of users, and then मतलब through that it like we were able to build it decently. So basically it was like taking a user, learning that, or मतलब learning about, researching a lot, talking to women, and मतलब it's I don't think so it's that difficult. Obviously it helps. But I was helped by the team members who were women, so they can correct me if I was very wrong in something, then they could come back and say that you're not right. Basically, तू कह रहा है कि there were some transferable skills. Yes. The fundamentals that you learned, you applied that, और एक अलग dimension तूने अपनी team से acquire करी और business ran. Yes. अब एक बात बता, जैसे इंजीनियरिंग से पहले तूने डिसाइड किया था कि अपने को 4 साल के बाद
कोई इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में एमबीए करनी है, हम्म, करियर में ऐसा कोई गोल है आगे, वेयर नेक्स्ट, लाइक व्हाट डू यू वांट टू एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मेरे दिमाग में था, लाइक व्हाट हैव यू सेट कि हाँ अभी तो मतलब फॉर many people Google is the top that they want to reach, right? But what have you set as your benchmark in your career, like this is where I want to be? देखो मेरे को लगता है करियर दो सेक्शन में डिवाइडेड है, राइट? फर्स्ट सेक्शन इज वेयर एन अपॉर्चुनिटी इज गिवन टू यू, जैसे मुझे दे दिया वुमेन फैशन, राइट? एंड यू हैव टू स्केल इट, ठीक है? अब वो एंड obviously at different levels, let's say somebody will get an ethnic wear, somebody will get a women fashion, but largely the first part of your career is where you are given an opportunity, right? And you have to scale it, right? जहाँ पे ये fundamentals जो मैं बात कर रहा था वो सब आते हैं, right? That is the first, I would call that is the first 15 years of your career after MBA. Sure. Okay? I think the next 15 years or 10 years से जितना भी आप कर रहे हो is where you will not be given an opportunity. You have to identify the opportunity, create right? And you give that opportunity to your team and you build the right set of team, right? I think I am at the very far end of the first part, right? Where I've been given opportunities, I've scaled it, maybe few more years, few more options will come, we will scale that. But I think I need to transition from that role to really move to the next level of career, जहाँ पे I am understanding कि यार ये customer का at a meta level, मतलब scale पे ये gap है जो कोई नहीं कर रहा है, right? या कोई कर रहा है तो बहुत they are not good and we can do a better job at it, right? I think it would be a completely different skill set. So steps कैसे identify करता है, like how do you get from phase 1 to phase 2? Very rightly said by the way, like it makes complete sense. वो journey clear है या foggy है? Partly clear है, right? Partly I think you have to talk to people, right? So one is obviously to talk with a lot of directors or VPs who are already at that level, right? कि what do you think about this skill set, or how did you identify it, what do you do, right? एक तो to learn from them, right? Secondly, I think there would be experiments in the current role itself, right? मतलब I can still experiment where I am right now. I can definitely pick some experiments and say yeah, nobody is doing this, or let's just target this particular area and see how we function, right? So एक तो ये होगा कि in the current role itself at a very minor, not that scalable impact level, थोड़ा उसको थोड़ा learn कि actually how it is done, does it work, not work, if it fails how do you tackle it, right? The stakes are lower, right? And secondly, I think obviously talk to the directors and VP who are already doing this, and maybe then I think the transition in my opinion, the transition has to come from me. Right? I don't think so company will come and tell me that okay, now you have transition, start identifying opportunities. I think the day I am able to identify that, build a proposal, right? Get the leadership buy into that, execute and deliver, then I think company will transition me from phase 1 to phase 2. Sure. I don't think so it is going to happen the other way around, right? तो मतलब I think currently अभी वही approach है कि धीरे-धीरे उसको कैसे identify करना है और कैसे buying लानी है, because large opportunities में require large investment also. It was great talking to you on these lines. Yeah. Specifically, starting from a guy who was actually miserably failing 4th class to where you have reached right now. Amazing journey. As in, this was actually a great session. And this is the first time we are trying this format of 3 people doing a very casual talk. Nothing serious. The other interviews that we have done is quite serious, but this is not. Hopefully you have enjoyed this specific setup, and if so, do comment, and we'll try to bring these kind of more casual talk setups so that you get to learn from these as well as we speak through the whole interview process. I hope. Yeah, thank you. Thanks a lot. Thank you. Bye-bye.